साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यात्रा आदि मुहूर्त पर किस प्रकार से विचार करना चाहिए तथा चंद्रवास का विचार किस प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात चंद्रमा का वास चंद्रमा का वास का विचार किस प्रकार से किया जाता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, किसी भी कार्य के उद्देश्य से यदि बाहर जाना है, यात्रा करनी है या नए स्थान में जाना है, ननिहाल आदि जाना है, तो चंद्रवास का विचार अवश्य करना चाहिए। और चंद्रमा का दिशाशूल कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए हमें जो है सबसे पहले देखना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रवास ज्ञान चक्र। इसके लिए शास्त्र में एक श्लोक लिखा गया है, समुखे चार्थ लाभाय पृष्टि चंद्री धनक्षय। और यानी सम्मुख का जो चंद्रमा होता है वह जो है अर्थ लाभ की सिद्धि देता है। और चंद्रमा कहाँ कहाँ रहता है, चंद्रमा का वास कहाँ कहाँ रहता है, मेखीच सिंगी धनुपूर्व भागे, यानी मेघ और सिंह और धनु राशि में पूर्व भाग में पूरब की दिशा में चंद्रमा का वास होता है। इसलिए यानी यदि पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो, पूर्व दिशा में अगर यात्रा करनी हो तो मेघ और सिंह और धनु की चंद्रमा में पूर्व दिशा में जाना चाहिए। और मेघीच सिंगी धनु पूर्व भागे और वृक्षीच कन्या मकरीचियामी, वृक्ष राशि की चंद्रमा में, कन्या राशि की चंद्रमा में और मकर राशि की चंद्रमा में दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। और मेघेच सिंगे धनु पूर्व भागे वृकेच कन्या मकरीचियाम में युग्मे तुलायाम च घटे प्रतिचाम। तो मिथुन राशि और तुला में और कुंभ राशि के चंद्रमा में पश्चिम दिशा में यात्रा करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए या बहिर्गमन करना चाहिए या निष्क्रमण करना चाहिए। और मेघेच सिंगे धनुपूर्व भागे वृकेच कन्या मकरीचियाम में युग्मे तुलायाम च घटे प्रतिचाम करकाल मीने दिश ज्योतिरस्याम। कर्क और मीन और वृश्चिक, इन राशि की चंद्रमा में, इन राशियों में यदि चंद्रमा हो तो उत्तर दिशा में यात्रा करनी चाहिए, यात्रा सुखद होती है। तो इससे आप समझ गए होंगे। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस संदर्भ में आप पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें, तभी आपको पूर्ण रूप में समझ में आएगा। तो देखिए दिशाशूल, यहाँ पर शीर्षक है दिशाशूल।
तो दिशाशूल जो है कहाँ-कहाँ वर्जित होता है। यानी सोमवार, शनिवार को पूर्व, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम, मंगलवार, बुधवार को उत्तर तथा गुरुवार को दक्षिण दिशा में का दिशाशूल होता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, निष्क्रमण नहीं करना चाहिए और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बहिर्गमन नहीं करना चाहिए। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, अर्थात निष्क्रमण नहीं करना चाहिए। तथा गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए गुरुवार को, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है, इसलिए जो है गुरुवार को, बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ध्यान से देखिए, सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, निष्क्रमण नहीं करना चाहिए। और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, निष्क्रमण नहीं करना चाहिए। और मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तथा गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए बृहस्पतिवार को या गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, निष्क्रमण नहीं करना चाहिए। तो अब आशा है कि अब और भी स्पष्ट हो गया हुआ। अतः उक्त बारों में उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो ऊपर उल्लेख किया गया है, इन बारों में यानी कहे गए बारों में, ऊपर कहे गए बारों में उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि अति आवश्यक हो, बहुत ही जरूरी हो, तो बहुत ही जरूरी होने पर रविवार को दलिया का सेवन करें और उसके बाद यात्रा करें। ध्यान दीजिए, यदि अति आवश्यक हो, कभी कभी क्या होता है, अति आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि बाहर जाना अति आवश्यक हो, यात्रा करनी अति आवश्यक हो या निष्क्रमण करना अति आवश्यक हो, तो अति आवश्यक होने पर रविवार को दलिया का सेवन करें और उसके बाद यात्रा करनी चाहिए, निष्क्रमण करना चाहिए। तथा दलिया के साथ घी खा करके यानी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। यात्रा से पूर्व दलिया का और घी का सेवन करें, उससे यात्रा शुभ होगी, निष्क्रमण शुभ होगा। सोमवार को दर्पण देखकर या दूध पीकर यात्रा करें। सोमवार को दर्पण देखकर सरल उपाय है, या दूध पीकर यात्रा करें। मंगलवार को गुड़ खाकर
गुड़ का सेवन कर यात्रा करें। यात्रा से पूर्व गुड़ का सेवन करें और उसके पश्चात यात्रा करें। बुधवार को धनिया या तिल खा करके यात्रा करें। यदि अति आवश्यक हो तो बुधवार को धनिया या तिल खाकर यात्रा करें और गुरुवार को दही खाकर यात्रा करें। बृहस्पतिवार को दही खाकर यात्रा करें। इससे आपकी यात्रा मंगलमय होगी। यदि नए नए स्थान में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए वह शुभप्रद होगा। शुक्रवार को जौ का बना हुआ खाद्य पदार्थ का सेवन करने के बाद यात्रा करें और शनिवार को अदरक का सेवन करें। छोटी सी डली टुकड़ी अदरक का सेवन करें, उससे यात्रा सुखद होगी। या आगे देखिए, और शनिवार को अदरक या उड़द खाकर प्रस्थान करें। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। यानी परिहार, ये परिहार बताया गया है कि यदि अति आवश्यक हो तो इस प्रकार से इन दिनों विशेषकर ध्यान रहे। अगर हो सके तो सोमवार को और बुधवार को और शुक्रवार को तथा बृहस्पतिवार को, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यात्रा करनी अत्यंत लाभदायक होती है। क्योंकि इसके लिए कहा गया है, रविश्चंद्र बुध शुक्र शुभा वारा शुभे स्मृता क्रूरास्तु क्रूर ग्रीसु ग्राह्य भौमार्क सूर्य। यानी सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये शुभ वार माने गए हैं और अन्य बार जो है क्रूर माने गए हैं। शास्त्रों में अन्य बारों का क्रूर होने का उल्लेख मिलता है। आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।